ऐसी लजीज खस्ता और शाही बालूशाही जो मुंह में जाते ही घुल जाए और स्वाद ऐसा कि बार बार खाने का मन करे। नमस्ते गाइस, आज मैंने बनाई ऐसी बालूशाही जो बाहर से खस्ता अंदर से नरम और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली है। बालूशाही का नाम सुनते ही मिठाई की दुकानों की याद आ जाती है, लेकिन आज वही स्वाद मैंने घर पर तैयार किया है। रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले डो बनाएंगे। ये 2 कटोरी मैदा ऊपर तक भरी हुई, वजन में 300 ग्राम, और 1/4 कटोरी देसी घी। बालूशाही में मोइन देसी घी का ही लगाया जाता है, ऑयल नहीं डालते। ये जो माप मैं बता रही हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं इस नाप से तो बिल्कुल फेल नहीं होंगे, आपकी बालूशाही एकदम परफेक्ट बनेगी। अब डालेंगे मैदा में 1 पिंच नमक, ये स्वाद को इन्हेंस करता है। अब मैदा में देसी घी का मोइन लगा लेते हैं, और घी को आप पिघला कर ही लें। चलिए मोइन लगा लेते हैं, फिर करेंगे आगे का प्रोसेस। अब छोटी 1/4 चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ही डालना है, बेकिंग सोडा नहीं, और कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो जी 1/4 कटोरी घी इसमें डाल लिया है मोइन में, और हल्के हाथों से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और अब ले लिया मैंने 1 कटोरी पानी, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगा लेंगे। आटा लगाते पे आटे को ज़्यादा मसलना नहीं है, हल्के हाथों से इसे इकट्ठा करना है। अगर आटे को आप मसलेंगे तो आपकी बालूशाही परतों वाली नहीं बनेगी। हल्के हल्के हाथों से आटा सिर्फ इकट्ठा करना है। आटा लगा दिया है, और आपको मैं परतें दिखाऊंगी इसमें। देखिए कितनी परतें बनी हुई हैं। तो बस अब रख देंगे इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पर, फिर बनाएंगे बालूशाही। और तब तक बना लेते हैं चाशनी। कढ़ाई फ्लेम पे रख दी है, और अब इसमें डालेंगे 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी। ये परफेक्ट माप है इसका। अगर इससे ऊपर नीचे अगर होता है तो हो सकता है या तो पतली हो जाएगी या गाढ़ी हो जाएगी। पतली हो जाएगी तो आपकी बालूशाही एकदम नरम पड़ जाएगी, और अगर गाढ़ी हो जाएगी तो बालूशाही चाशनी को सोख नहीं करेगी। तो चाशनी को हमें एकदम परफेक्ट बनाना है। तो जी कटोरी में पानी लेकर मैंने 20 से 25 धागे केसर के भिगो दिए हैं, और उसे डालेंगे चाशनी में। ये टोटली ऑप्शनल है। अब डाल देंगे केसर चाशनी में। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो अगर आप केसर डालते हैं तो 4 चांद लग जाएंगे आपकी बालूशाही में। अब 4 से 5 हरी इलायची मैंने क्रश कर ली हैं, और इन्हें खोलते हुए चाशनी में डाल देना है। इनसे बहुत अच्छी खुशबू यानी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब चाशनी चेक कर लेते हैं परफेक्ट बनी है या नहीं। तो एक तरीका तो यह है कि आप कटोरी में 2 ड्रॉप डालें चाशनी की, और ठंडा होने पर उनको चेक करें उंगली से। चाशनी हमें एक तार की बनानी है। अगर गर्म में आप देख रहे हैं तो हल्का सा तार बनना चाहिए उंगलियों के बीच। ठंडा होने पर पूरा एक तार बन जाएगा। और चाशनी चेक करने का दूसरा तरीका है कि आप चमचे से नीचे गिराएं ड्रॉप। अगर लास्ट वाली ड्रॉप थोड़ा सा रुक के गिर रही है तो समझ लो चाशनी एक तार की बन गई है। तो जी 20 मिनट हो गए हैं और आटा देख लेते हैं। देखिए कितनी परतों वाला आपको आटा दिख रहा है।
तो अब इसे मसलना नहीं है, ऐसे ही मैं ऐसे लंबा लंबा करके इसको और चाकू से कट करूँगी ठीक करके ऐसे। और मैं इसकी लेयर अभी और बनाऊँगी, क्योंकि बालूशाही है भाई, बालूशाही में लेयर नहीं बनेगी तो बालूशाही किस काम की। तो अब बीच से हम इस आटे को कट कर लेंगे और फिर से हम एक ऐसे ही ऊपर इसके इसे रख देंगे और फिर से हम इसको बड़ा करेंगे और फिर से हम कट करेंगे। इस प्रोसेस को हमें 5 से 6 बार ज़रूर से करना है, तभी आपकी बालूशाही में परतें बनेंगी। देखिए मैं अभी आपको लेयर दिखा रही हूँ, अभी से इसमें कितनी सारी लेयर दिख रही हैं। इस प्रोसेस को 5 से 6 बार हमें करना है। और एक ज़रूरी बात, आटे को हमें जैसे हम चपाती बनाते हैं वैसा ही हमें आटा लगाना है, सख्त आटा हमें बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आटा आप सख्त लगाएंगे तो आपकी बालूशाही जब हम फ्राई करेंगे तो फूलेगी बिल्कुल नहीं। लेयर देखिए आप, कितनी सारी लेयर अभी से हैं इसमें। तो चलिए अब हम कट कर लेंगे बीच से और फिर हम पेड़े के रूप में इसको छोटा छोटा हम कट करेंगे। देखिए लेयर अभी आपको कितनी खुली खुली सी दिख रही हैं। तो चलिए अब कट कर लेते हैं और बनाते हैं बालूशाही। जितनी छोटी बनानी है, जितनी बड़ी बनानी है, उसके आकार के आप इसके पेड़े कट कर लें। अब हम जो बालूशाही बना रहे हैं इसको हम ऊपर की तरफ से इसको अंदर को हम मोड़ देंगे, जो आटा है उसको, और थोड़ा सा ऐसे गोल गोल घुमाएंगे और फिर इसको हल्के से दबा देंगे और फिर कर देना है बीच में एक होल दोनों तरफ से, ताकि वो अच्छे से खुल जाए और फिर अच्छे से ये घी में सिक जाए। होल करने का यही कारण है कि बालूशाही अंदर तक सिक जाए। बीच से घी जाएगा तो अंदर से अच्छे से ये फ्राई हो जाएगी। मैं आपको एक और दिखा रही हूँ कि हमें बालूशाही कैसे बनानी है। कि आटा लेना है और उसे ऊपर से अंदर की तरफ दबाते हुए अच्छे से गोल गोल घुमा के और हल्के से दबा के उसमें बीच से होल कर देना है, फिर आपकी बालूशाही एकदम परफेक्ट बनेगी। तो जी मैंने लगा दिया है कढ़ाई में देसी घी, और मिठाइयाँ हमेशा देसी घी में ही बनानी चाहिए, तभी स्वादिष्ट लगती हैं। अगर आप देसी घी में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप कोई से रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं। अगर आप देसी घी में बनाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट बनेगी। अब आइए बालूशाही तलते हैं, और बालूशाही तलने के लिए हमें घी बिल्कुल कम गर्म चाहिए। अब आप देख रहे होंगे हल्का सा कहीं कहीं बबल से आ रहे हैं घी में, तो हमें बस इतना ही चाहिए और फ्लेम एकदम लो है। 3 से 4 मिनट हम इसी तरह से इनको फ्राई करेंगे। अब बालूशाही को हम पलट पलट कर सेक लेते हैं, और अभी लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और अब फ्लेम हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो जी बालूशाही का एक बैच तलने में 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है। तो पहला लॉट फ्राई होकर रेडी है। अब इन्हें निकाल लेते हैं और इन्हें डालते जाएंगे चाशनी में।
अब बालूशाही को चाशनी में डिप कर देंगे और एक तरफ इनको डिप करने में समय लगेगा 4 मिनट का, और फिर दोबारा से इनको पलटेंगे। पलट कर इनको दूसरी साइड से भी ऐसे ही डिप कर लेंगे चाशनी में और फिर इनको निकाल लेंगे। और मैंने अभी फ्लेम को ऑफ कर दिया है क्योंकि घी काफ़ी गर्म है। इतने गर्म में हम दूसरी बालूशाही का लोट हम नहीं डालेंगे, बिल्कुल हमें ठंडा करना है। और फिर हम थोड़ा सा आटा डाल के देख रहे हैं कि अब धीरे से नीचे से उठ के ये आ रहा है, तो अभी हम इसमें बालूशाही डाल देंगे। तब तक दूसरी बालूशाही बना लेते हैं। सबसे पहले आटा तैयार किया और उसे ज़्यादा मसलने की बजाय हल्के हाथों से गूँथा, जिससे बालूशाही की परतें बिल्कुल परफेक्ट बने। फिर छोटी छोटी बालूशाही बनाकर धीमी आंच पर सुनहरा होने तक तल लिया। जब ये खूबसूरत गोल्डन रंग की हो गई तब इन्हें इलायची वाली मीठी चाशनी में डुबो दिया। चाशनी का हर कतरा बालूशाही में समा गया और मिठास का स्वाद कई गुना बढ़ गया। ऊपर से पिस्ता की बस सजावट ने इसे और भी शाही बना दिया। यकीन मानिए इतनी खस्ता और स्वादिष्ट बालूशाही बनी कि हर कोई बार बार मांग कर खाता रहा। एक बार आप भी घर पर बनाइए, बाजार की मिठाई भूल जाएंगे। अगर आपको मेरी ये खस्ता मुंह में घुल जाने वाली बालूशाही पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं ऐसी ही एक स्वादिष्ट रेसिपी के साथ, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए कितनी रसीली बनकर रेडी हुई हैं बालूशाही। तो बालूशाही बनकर रेडी हैं। अब इन्हें डिप करते हैं, जो बची हैं उनको भी डिप कर लेते हैं और आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए और बताइए कमेंट्स में ज़रूर से कि आपको ये बालूशाही कैसी लगी। यकीन मानिए खाने में इतनी लजीज है ना कि मुंह में जाते ही घुल जा रही हैं। अब बालूशाही को पिस्ता से गार्निश कर देते हैं। इस रेसिपी को आप भी ज़रूर से ट्राई करना और कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आपको रेसिपी पसंद आई या नहीं। मिलेंगे फिर से एक टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।